नमस्कार दोस्तों, ये एकेडमिक सेशन ओवर हो गया है। एग्ज़ाम तो सब स्कूलों में हो ही चुके हैं, कुछ ने तो रिजल्ट भी दे दिया है। कैसा रहा ये एकेडमिक सेशन? देखिए, टीचर हमेशा पिछले सेशन से अगले सेशन को और अच्छा करना चाहता है। दोस्तों, आज कुछ शेयर करेंगे, कुछ मेरे आइडियाज़ कैसे हम अपनी क्लासेज को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और आपके सजेशंस से भी हम सीखेंगे। तो कुछ टिप्स मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी टीचर दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले एक छोटी सी पुराने ज़माने की एक कहानी याद आ रही है मुझे। एक पिता अपने बेटे की उंगली पकड़ करके जा रहा था और उन्होंने सामने से एक और आदमी को आते हुए देखा जो कि गधे को खींचते हुए जा रहे थे। जब बच्चे ने उत्सुकता से ये पूछा कि ये इस गधे को कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हो सकता है घाट पे लेके जा रहे हो और इसीलिए गधा जिद कर रहा है, जाना नहीं चाहता है। अच्छा, मैंने सोचा स्कूल लेके जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको अंदाजा है कि इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि शुरुआती दिनों में बच्चे किस तरह से स्कूल जाने को हेट करते हैं? देखिए, वो जो पुरानी कहावत है ना, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, वो सही नहीं था। अगर बच्चा स्कूल आने से मना करे तो कहीं ना कहीं ये टीचर की कमी है कि हम उसमें इतनी रुचि नहीं जगा पाए कि वो बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ पा रहा है। लेकिन बड़े हर्ष का विषय है कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, जो 20 में लागू तो नहीं हो पाई, 2 साल बाद लागू हुई, लेकिन अब तो अच्छे से स्कूलों में उसका परिणाम भी दिखने लगा है। इतनी सारी एक्टिविटीज़ होने लगी हैं। तो हर साल हमारी क्लास ज़्यादा रुचिकर, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बननी चाहिए, तभी बच्चे हमसे ज़्यादा खुश होकर के जुड़ेंगे। और पहला दिन बहुत मायने रखता है दोस्तों। नए सेशन का पहला दिन आप सभी वैसे प्लान कर रहे होंगे कि कैसे मैं अपने नए सेशन के पहले दिन को कैसे रुचिकर बनाऊंगा। तो मेरी छोटी छोटी टिप्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तो हम ये कर सकते हैं, प्रिंसिपल, पीआरओ और 1-2 मेंबर मैनेजमेंट से, 1-2 सीनियर फैकल्टी मेंबर्स स्कूल के गेट पे रह सकते हैं पहले दिन। जब बच्चे आते हैं, वी कैन वेलकम देम राइट देयर एट द गेट। वेलकम बेटा, और वेलकम हो सकता है विद वार्म शेक हैंड, एक फ्लावर दे करके वेलकम बेटा, गॉड ब्लेस यू चाहिए। वेलकम, गॉड ब्लेस यू। हो सकता है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप हमेशा कुछ प्ले कार्ड पे कुछ लिख करके वेलकम बैक टू द न्यू सेशन, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ आप उनको अंदर वेलकम करें, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, हम बड़े कभी कभार इन छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एक 4 साल का, 5 साल का, 10 या 11 साल का जो बच्चा होता है, उनको इन छोटी छोटी बातों से बहुत रुचि पैदा होती है, इंटरेस्ट जगता है उनका। और फिर जब वो क्लास में भी पहुंचे ना, तो सीधे पहले दिन आप क्लास शुरू ना करें, वहां पर क्लास टीचर भी एक छोटी सी वेलकम स्पीच दे सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे करके फिर सारे विद्यार्थियों से कह सकते हैं कि नाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good morning, class fourth. Welcome to the new session. I am Pratikya Komal and I am very excited to be your science teacher this year. Science is all about the curiosities, innovations
Now, I would like to know each one of you. Thank you, ma'am, for giving me the opportunity to introduce myself. I am Priya. Now I am past class 3rd. Now I am student of class 4th. Under the guidance, I would try to make best in science. Thank you. सुप्रभात। कक्षा 5 नई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हिंदी की अध्यापिका एक उत्कृष्ट और उत्साही हूँ और मैं आपको नए सत्र में मात्रा और व्याकरणिक नियमों का शुद्ध उच्चारण करना सिखाऊंगी। आप इसी के साथ अपना मुझे एक एक करके परिचय देंगे। धन्यवाद। प्रभात है, मेरा नाम उन्नति है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं अर्जुन नगर में सिंधी कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान भानु प्रताप सिंह चौहान है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती सीमा है। मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं। मेरी माताजी एक अध्यापिका हैं। मैं सभी विषयों में अधिक रुचि लेती हूँ। मुझे खेलना बहुत पसंद है। मैं अगली कक्षा में और अच्छा करने के लिए प्रेरित हूँ। धन्यवाद। हर विद्यार्थी को अवसर दें इंट्रोडक्शन का। एंड माइंड यू, while introducing oneself, लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर। उनको बोलने दें हिंदी में, इंग्लिश में। इवन इफ अ चाइल्ड इज फ्रॉम तमिल स्पीकिंग बैकग्राउंड, बंगाली स्पीकिंग बैकग्राउंड, मराठी स्पीकिंग बैकग्राउंड, लेट देम स्पीक। लेकिन उनको एक अच्छा वेलकम दीजिए, राइट? उनको इंट्रोड्यूस करने दीजिए अपने आप को, हर बच्चे को करने दीजिए। और फिर इंट्रोडक्शन का सेशन जब खत्म हो जाता है तो एक छोटा सा पॉज लीजिए, एक क्लैपिंग के साथ वातावरण को फिर से आप अच्छा बना दीजिए, प्लीजेंट। और फिर कोई एक छोटी सी एक्टिविटी करा दीजिए। उसके बाद अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप देखिएगा ये मैजिकल सेशन होगा आपका, और आपका एक सप्ताह कैसे चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों, फिर कमिंग वीक्स में थोड़े से बदलाव के साथ क्विजेस, डिबेट्स, समटाइम्स ग्रुप रीडिंग, समटाइम्स it is the teacher's standard reading. These diseases are known as non-communicable diseases as they do not spread from one person to another. These are caused due to some deficiency, some lack of nutrient in our daily intake of food. Sometimes it is the follow-up reading by the teacher, and sometimes the reading by the students, and sometimes it can be a group, sometimes solo. और उसमें भी जब कविता को गाकर और गद्य भाग को समझाकर, सिमिलर शुड बी द केस विद पोइट्री एंड प्रोज। एंड जब आप देखिए, गॉन आर द डेज when there used to be a blackboard in the classes and the classrooms used to be very simple. अब थोड़ा सा आपको क्लासेस को भी डेकोरेटेड रखना है, अच्छा रखना है। हर रोज एक छोटी छोटी सी प्ले एक्टिविटी जरूर शामिल कीजिए। यू गोट टू बी इनोवेटिव एवरी डे। डू योर होमवर्क बिफोर कमिंग टू क्लास एंड यू विल सी मैजिकल चेंजेस इन योर स्टूडेंट्स। आपके स्टूडेंट्स आपको पसंद करने लगेंगे। वो जो बात है होमवर्क करके लाए क्या, आते ही पूछने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं अपनी क्लासेस को। शुरुआत इस तरह से कीजिए। वी विल कीप शेयरिंग, है ना? आपके व्यूज, आपके पहले दिन का एक्सपीरियंस हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम भी, अब पहला दिन आने ही वाला है, हम भी हमारा कैसा रहा पहला दिन जरूर आपको बताएंगे। तो फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।